हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? संभव स्टील ट्यूब्स आईपीओ के बारे में समझेंगे। कितना दोस्तों आईपीओ को डे सेकंड तक सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है। तो आज दूसरा दिन था, दूसरा दिन कंप्लीट हुआ, कितना पैसा आता हुआ नजर आया ये हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, संभव स्टील ट्यूब्स आईपीओ बंद हो चुका है, बंद हो जाएगा कल के दिन, राइट। एक दिन बचा हुआ है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 82 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 182 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 540 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 440 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। यानी दोनों याद रखिएगा, आपको एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो आपके लिए 4 रुपये का डिस्काउंट भी है। ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ संभव स्टील ट्यूब्स के एम्प्लॉय की बात कर रहा है। अगर आप उसके एम्प्लॉय नहीं है तो फिर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कितना पैसा दोस्तों अभी तक संभव स्टील में आता हुआ देखने को मिला है? देखिए, पहले दिन के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो 16% सब्सक्राइब हुई। एचएनआई कैटेगरी 73% सब्सक्राइब हुई। रिटेल कैटेगरी 61% सब्सक्राइब हुई। एम्प्लॉय 63% एंड टोटल मिलाकर 41% दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला विद इन द फर्स्ट डे। यानी पहले दिन के अंदर एक बात क्लियर थी कि जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला वो पहले दिन के अंदर ठीक ठाक था, बिकॉज पहला ही दिन था। तो आप कह सकते हैं कि पहले दिन थोड़ा सा लो पैसा ही आता है। बट 41% सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। ये बात भी सही है कि आईपीओ ऐसा भी नहीं कि बहुत ही बड़ा है, 540 करोड़ का ही है, राइट। तो अब आज कितना डिफरेंस आया कल के मुताबिक, चलिए ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो फिर कुछ खास नहीं भरी। 17% के आसपास क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। करीबन 3 करोड़ 27 लाख शेयर्स के सामने 54 लाख 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, विच इज क्लोज टू 45 करोड़। यानी अगर आप देखेंगे फर्स्ट डे सेकंड डे क्यूआईबीज हमेशा देखिए अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों में सिर्फ 45 करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिले अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी के। बट क्योंकि देखिए क्यूआईबी फर्स्ट सेकंड डे अप्लाई ज़्यादा नहीं करते हैं तो इसको कोई नेगेटिव बात नहीं समझना है। आखिरी दिन आपको पता है, देखिए मेजोरिटी ऑफ द मनी आपको आता हुआ नजर आएगा। तो कल का दिन इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्यूआईबी इस आईपीओ में कितना पैसा अप्लाई करते हैं। बिकॉज देखिए क्यूआईबी जो पैसा अभी अप्लाई करते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस तो अवेलेबल है, राइट। कल के दिन ये बात ध्यान रखिएगा, एचडीबी बंद होता हुआ नजर आएगा। आज के दिन आप देखिए 3 आईपीओ क्लोज हुए, उसके अगले दिन एक और आईपीओ क्लोज होता हुआ नजर आने वाला है। तो बहुत सारे आईपीओ दोस्तों आपको अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं। तो क्यूआईबी का भी पैसा कह सकते हैं कम नहीं, उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, बट बढ़ता हुआ तो दिखता है, राइट। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से देखिए क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ को कितना सब्सक्राइब कर सकती है? आई थिंक मोर देन 100 टाइम्स। जी हाँ, मुझे लगता है कि 100 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा ये आईपीओ फ्रॉम क्यूआईबी कैटेगरी। स्पेसिफिकली मुझे देखना है कि कितना दोस्तों इस आईपीओ के अंदर एफआई पैसा लगाते हैं, प्लस कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड्स का। ये दो कैटेगरीज मेरे हिसाब से कैटेगरी टू वॉच आउट फॉर होगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज आप समझिए कि अगर पैसा आपको आता हुआ देखने को मिलता है इन दोनों कैटेगरीज का, तो ये अपने आप में देखिए बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस को। बिकॉज डीआईएस कौन है? डीआईएस, ये बात ध्यान रखिएगा, वो कैटेगरी होती है जो बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, और वो फ्लिपर्स, मतलब आईपीओ आया, उसको लिस्टिंग डे के अंदर ही सेल कर दिया, सिर्फ लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों एफआईआई और म्यूचुअल फंड का पैसा आता हुआ दिखेगा, इसका मतलब ये है कि मजबूत पैसा आ रहा है। इसलिए इतना अभी हमने बात की क्यूआईबीज पे। अब आते हैं दोस्तों एचएनआई कैटेगरी पे। तो एचएनआई कैटेगरी तो पीछे नहीं है, 3.32 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। 98 लाख शेयर्स के सामने करीबन 3 करोड़ 26 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुका है, जो करीबन 267 करोड़ होता है। यहाँ पर जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो दोस्तों 2.64 टाइम सब्सक्राइब हुई है, करीबन 65 लाख शेयर के सामने 1 करोड़ 72 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो करीबन 141 करोड़ रुपीस होता है। यानी बिग एचएनआई कैटेगरी तो अगर आप देखेंगे तो 2.5 गुना से ऊपर सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल चुकी है। 2.6 टाइम सब्सक्राइब होती हुई नजर आ चुकी है, जो आप कह सकते हैं कि दोस्तों अपने आप में बढ़िया है। इसके अलावा जो स्मॉल एचएनआई पोर्शन है वो 3.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 32 लाख शेयर के सामने 1 करोड़ 27 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो करीबन 104 करोड़ रुपए होता है। अब ये बात देखिए कि बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई दोनों अगर आप देखेंगे सब्सक्राइब अभी ठीक ठाक होते हुए नजर आए, राइट। ऐसा नहीं है कि 260 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वही है ना कि बहुत सारे ऑप्शन जब आपके पास अवेलेबल होते हैं तो देखिए पैसा सब में बढ़ता है, तो थोड़ा स्लो हो जाता है मनी आना। अगर ये अकेला भी आईपीओ खुला होता तो नो डाउट मोर देन 1000 करोड़ हो सकता था कि दोस्तों आपको एचएनआई की तरफ से अभी तक आता हुआ दिख जाता। बट क्योंकि इतने सारे आईपीओ अवेलेबल है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके पैसा आता हुआ दिख रहा है। बट स्टिल आई थिंक जो एचएनआई कैटेगरी है वो इस आईपीओ को दोस्तों अच्छी तरीके से सब्सक्राइब होती हुई करती हुई नजर आएगी। कितना सब्सक्राइब कर सकती है? आई थिंक जो एचएनआई कैटेगरी है वो ओवरऑल दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर देगी अराउंड 20 गुना से 30 गुना के बीच में, इतना मेरी एक्सपेक्टेशन है। और बिग एचएनआई कैटेगरी भी करीबन 20-30 गुना सब्सक्राइब हो गया। नहीं ऑलमोस्ट यही है कि 4 से 6 के आसपास एक जने को अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल एचएनआई में भी आई थिंक वही 15 से 20 के बीच में अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। रिटेल पोर्शन कितना सब्सक्राइब हुआ है? 1.97 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी की तरफ से आप देखिए 2 करोड़ 29 लाख शेयर्स के लिए
4 करोड़ 51 लाख शेयर्स के लिए अभी तक एप्लीकेशन आ चुका है। मतलब जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर रिटेल की बात करते हैं तो देखिए रिटेल में मेरे हिसाब से सब्सक्रिप्शन आता हुआ नज़र आएगा अराउंड 5 से 6 गुना इतना सब्सक्राइब होना चाहिए रिटेल, अराउंड 5 to 6 टाइम्स। 369 करोड़ रुपीज़ अभी तक आता हुआ देखने को मिला है, राइट। अभी है क्या देखिए इशू कि अभी एचडीबी भी खुला हुआ है, राइट, तो वहाँ पर भी पैसा जाता हुआ दिखा है, जाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आज ग्लोब सिविल भी अच्छा सब्सक्राइब हुआ रिटेल की तरफ से, तो वहाँ पर भी पैसा गया। एलन मैरी में ठीक ठाक पैसा आता हुआ दिख गया, बट आई थिंक एचडीबी में सबसे ज़्यादा पैसा भी जाता हुआ दिख रहा है। 2000 करोड़ आई थिंक रिटेल ने ऑलरेडी लगा दिए, तो आई थिंक ये कि हाँ वहाँ पे कल भी और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो क्या रिटेल चूज़ किसको करते हैं, एचडीबी को करते हैं या फिर संभव को करते हैं, ये आई थिंक देखने वाली बात होगी। एम्प्लॉय कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब हो चुकी है 1.62 टाइम्स, यानी करीबन 4 करोड़ रुपये हमको आते हुए देखने को मिले हैं। टोटल मिलाकर 1.27 टाइम्स कंपनी को अभी तक पैसा मिला है। 686 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में आते हुए दिखे। तो यानी 2 दिनों में दोस्तों इशू को पहली बात तो फुल सब्सक्रिप्शन मिल चुका है और 686 करोड़ रुपये आता हुआ नजर आया। अब सवाल आपका होगा कि क्या करना चाहिए इस आईपीओ में, कैसा आईपीओ है ये। सी आईपीओ अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बात क्लियर आपको बताता हूँ कि देखिए कंपनी खराब नहीं है, संभव स्टील। आई थिंक कंपनी बढ़िया है, कंपनी का कारोबार बढ़िया चलता हुआ देखने को मिल रहा है, ग्रोथ बढ़िया देखने को मिल रही है, जो आई थिंक एक सबसे बढ़िया बात है। इसके अलावा कंपनी के मार्जिन अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके जो पीयर्स है उससे बेटर आपको देखने को मिलते हैं। तो हायर मार्जिन कंपनी याद रखिएगा कंपनी अभी इंजॉय कर रही है, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है कंपनी के लिए। इसके अलावा वैल्यूएशन वाइज आप कह सकते हैं कि दोस्तों ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन कंपनी की महंगी है, या फिर जो इस पूरे इंडस्ट्री में वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक डिवीजन बना हुआ है कि एपीएल अपोलो बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है वैल्यूएशन पे, बट बाकी कंपनी उतना अच्छा ट्रेड नहीं कर पा रही है। बट आई थिंक संभव स्टील ट्यूब्स को भी अच्छा वैल्यूएशन मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ द कंपनीज बिजनेस। आई थिंक जिस तरीके से कंपनी बिजनेस कर रही है, ग्रोथ कर रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी, एक बात ध्यान रखिएगा, तो आई थिंक उसका भी एक बेनिफिट कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। मेरा व्यू क्या है, मैं दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा। मैं अप्लाई करूँगा किसके लिए, लिस्टिंग गेन टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म, राइट। मैं इसके लिए अप्लाई करने वाला हूँ। लिस्टिंग गेन कितने, स्मॉल लिस्टिंग गेन्स। स्मॉल का मतलब ये है कि दोस्तों 5 से 15% के बीच में मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर नीचे भी खुलता है तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। मैं इस व्यू से दोस्तों याद रखिएगा इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। तो अगर आपका व्यू ये है, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो आपके लिए आई थिंक ये अच्छा आईपीओ है। अदरवाइज आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। जो भी आपको डिसीजन है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है। इंटरेस्टिंग बात है मेरे लिए कि क्यूआईबी का कितना पैसा आता है, कितना पैसा क्यूआईबी लगाने को तैयार है, कितना पैसा क्यूआईबी की तरफ से आता है स्पेसिफिकली, जैसे मैंने कहा एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, क्या वो इंटरेस्टेड दिख रहे हैं इस आईपीओ में या फिर नहीं, वो एक देखने वाली बात रहेगी। बाकी जो जीएमपी दोस्तों वो 10 रुपये के आसपास है, कई जगह पे 11 रुपये भी ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो इस तरीके से अभी ग्रे मार्केट आपको ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, मोस्टली स्टेबल है। और अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ग्रे मार्केट में कई गिरावट एज सच देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो भी अपने आप में एक पॉजिटिव बात नज़र आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है, आप अप्लाई करेंगे या फिर अवॉइड, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।